हाय गाइस, जैक दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो क्या है ना, मैं इस वीडियो को री अपलोड कर रहा हूँ। मतलब मैंने वीडियो शायद तक 2-3 दिन पहले ही डाल दिया था, पर मेरे से क्या हुआ था ना, मैंने जब अपलोड किया था तब मैंने इसमें शायद तक 2-3 बार मैंने उसको प्राइवेट पब्लिक किया था, 2-3 बार मैंने कुछ एडिट करके कुछ निकाल के कुछ डाल कर ऐसे किया था। तो यूट्यूब ने मेरी इस पूरी वीडियो की रीच ही गिरा दी। और मतलब ये अभी तक का मेरा बेस्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें मेरे एफर्ट्स गए, इसमें मेरी बहुत मार्केट रिसर्च गई है। इसमें मैंने रिवर्सल ट्रेडिंग को बहुत डीप से बताया, और जितने भी अपने डाउट्स रहते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग होते हुए मैंने सबको कवर किया है। तो मैं इसको री अपलोड कर रहा हूँ। आई नो थोड़े लोगों ने इसको देख ली होगी, तो जिसने देख ली होगी वो स्किप कर सकता है। बट जिसने नहीं देखी हो प्लीज़ देखो, क्योंकि इसमें रिवर्सल ट्रेडिंग के अलावा मैंने मेरी जर्नल भी बताई है। मैंने मेरे जर्नल का टेम्पलेट भी शो करने को कहा है कि अगर किसी को चाहिए हो तो मैं हेल्प कर दूंगा। और भी इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई है जो कि शायद ही कोई बताता होगा। तो मतलब यूट्यूब ने शायद तक इसको 1000 लोगों को रिकमेंड भी नहीं किया, मतलब ऐसी हालत गई है इस वीडियो की। तो मैं इसको री अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो देखो, बहुत अच्छी वीडियो है। एंड आई सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। वो कमेंट कर देना कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। मैंने वीडियो में शो किया है कि मैं कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। ओके, एंजॉय। गुड मॉर्निंग गाइस, जैक दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी, सबकी लाइफ बढ़िया चल रही होगी। तो ये एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो तो नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें एक लाइव ट्रेड रहेगा। पर ये मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो है, जो कि मैं बहुत टाइम से डालने का सोच रहा था, कि हाउ टू ट्रेड रिवर्सल्स। तो इस वीडियो का टाइटल ही ये रहेगा, माय रिवर्सल स्ट्रैटेजी। और ये सारे टॉपिक्स मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, एंड मच मोर। बस मेरे साथ वीडियो में एंडिंग तक रहना, ठीक है। बहुत इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत आगे के लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ उसका बहुत नॉलेज मिलेगा। और कुछ कुछ हिडन चीज़ें भी है जो मैंने इधर लिख नहीं रखी है, पर मैं बताऊंगा, जिससे बहुत इंसाइट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट आर रिवर्सल्स। तो सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर मैं बताऊँ तो रिवर्सल है कि मार्केट अपना एक प्रायर ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा होता है, एंड यू होप कि अब ये कंटिन्यू नहीं करेगा, ये यहाँ से घूम के दूसरी तरफ जाने लग जाएगा। तो इसको एक रिवर्सल बोलते हैं। अब सेकेंड टॉपिक है हाउ आई ट्रेड रिवर्सल्स। मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, और सिंपलेस्ट वे में आप लोग मेरी स्ट्रैटेजीज कैसे ट्रेड कर सकते हो। एंड फर्स्टली, ये स्ट्रैटेजी मैंने किसी से नहीं ली है। जिस तरीके की एंट्रीज और जिस तरह की स्ट्रैटेजी और उसके रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, कहीं पे पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स लोग इसको ट्रेड कर रहे होंगे, पर वो थोड़े से अलग तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे। मैंने इसको निफ्टी 50 में बहुत लंबे टाइम तक टेस्ट किया है, एंड मैंने परफेक्ट रूल्स निकाले कि अपन परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, परफेक्ट विन रेट के साथ इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। तो मैं वो बताऊंगा। तो एंड फिर मैं बताऊंगा, मैं एक लाइव ट्रेड भी करके बताऊंगा स्ट्रैटेजी का, वो मैं एकदम एंडिंग में बताऊंगा। मैं प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा कि इसको कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसको ट्रेड करने के फायदे क्या होते हैं, इसको ट्रेड करने के नुकसान क्या होते हैं। देन मैं कुछ पास्ट स्क्रीनशॉट्स बताऊंगा कि कब अच्छे से काम करती है, कब नहीं करती है। एंड लास्टली है व्हेन नॉट टू ट्रेड रिवर्सल्स। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हाउ आई ट्रेड रिवर्सल्स। तो बेसिक बेसिक मेरे पास दो टाइप की रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जिनको मैं एक को बोलता हूँ फिशिंग T1। एक सेकंड रुक जाओ, है ना। मैं एक को बोलता हूँ फिशिंग T1, और मैं दूसरे को बोलता हूँ फिशिंग T1 + T3। ठीक है। तो बेसिक बेसिक मैं मेरे स्ट्रेटेजी को नाम देता हूँ फिशिंग। अपन फिशिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन स्टॉप लॉसेस को फिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा चीज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जब भी एक रेजिस्टेंस होता है और मार्केट धीरे 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 उस रेजिस्टेंस पे आता है, तो इस रेजिस्टेंस एरिया पे देर विल बी 4 पार्टीज विच आर इंटरेक्टिंग विच इधर ईच अदर। ओके, तो पहली पार्टी रहेगी जो इस पूरे मूव में बाय करते करते आई है, और वो अपना प्रॉफिट बुक करेगी, ठीक है। सेकेंड पार्टी रहेगी जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा ना, ये वाला ब्रेकआउट, इस पे नई बाइंग पोजिशन क्रिएट करेगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ न्यू बाइंग पोजिशन क्रिएट। थर्ड पार्टी रहेगी जिसका इन प्रीवियस स्विंग्स पे या फिर इस रेजिस्टेंस एरिया पे स्टॉप लॉस रखा रहेगा, तो उन्हों का एसएल हिट रहेगा। एंड चौथी पार्टी रहेंगे अपन, जो इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे। ओके, तो ये 4 पार्टीज हैं जो एक आपस में इंटरेक्ट करेगी, एंड अपन को फोर्थ पार्टी बनना है, जो कि उधर एक ट्रैप पे या फिर इस ब्रेकआउट पे अपन एक सेलिंग का ट्रेड ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, तो मेरे पास दो स्ट्रेटेजीज है या फिर दो एंट्री मॉडल्स है, फिशिंग T1 और T1 + T3। व्हाट इज T3 मैं समझाता हूँ। तो फिशिंग T1 क्या होता है मैं बताता हूँ। मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे जा रहा है, और मार्केट वहां पे ऐसा कुछ करता है जिसकी वजह से मैं एक रिवर्सल एंट्री लेता हूँ। तो मार्केट ऐसा क्या करता है, मार्केट पहले तो एक स्विंग बनाता है रेजिस्टेंस एरिया से पहले, एंड देन उसको ब्रेक करता है। एंड देन ब्रेक करते 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 जैसे ही उस रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंचता है, और जब किसी भी
किसी भी एक कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया उस रेजिस्टेंस एरिया पे, ठीक है, उस रेजिस्टेंस एरिया से पहले नहीं, उस एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया पे जो कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पे जैसे ही किसी भी प्रीवियस कैंडल का लो क्रॉस किया, अपन वहां पे एंटर कर जाएंगे। सी अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, मेरे साथ एंडिंग तक रहो, मैं सब कुछ एकदम क्लियर कर दूंगा। तो जैसे ही मार्केट ने उस रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंच के किसी भी अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, किसी भी अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, अपन वहां पे अपनी इंपल्स एंट्री कर लेंगे। अपन को कैंडल क्लोजिंग वगैरह का वेट नहीं करना है T1 में, ठीक है, अपन को करनी इंपल्स एंट्री, और अपन को एकदम जो हाईएस्ट पॉइंट है ना उस पर अपना स्टॉप लॉस रख देना। जिस कैंडल का लो ब्रेक किया है ना, जिस भी अपनी पिछली कैंडल का, उस पिछली कैंडल का जो हाई होगा ना, अपन को उसका स्टॉप लॉस रख देना है, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर जब मैं लाइव मार्केट एग्जांपल दूंगा और मैं पास्ट ट्रेड दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड अपन को ये प्रीवियस स्विंग टारगेट करना है, वहां पे स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। तो रूल्स ऑफ एंट्री, इंपल्स एंट्री इफ द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल इज टेकन आउट, किसी भी प्रीवियस कैंडल का लो टेकन आउट होता है उस रेजिस्टेंस एरिया पे आफ्टर ब्रेकआउट, वी हैव टू एंटर शॉर्ट्स, ठीक है, और एसएल अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट या फिर हाईएस्ट बार। और की पॉइंट्स क्या है, साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज T1 प्लस T3, नाउ दिस इज समथिंग ट्रिकी, ओके, ठीक है। तो T1 T3 क्या होता है ना, मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचा एंड मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करके जैसे ही रिटेस्ट करके ग्रीन कैंडल बनाता है, वी हैव टू शॉर्ट एट दैट पॉइंट। अब तुम लोग बोल रहे हो कि भाई तू कैसा बंदा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, ग्रीन कैंडल बन रही है, तू बाय क्यों नहीं कर रहा है? इसके भी कुछ कुछ रूल्स है। पहली बात तो मार्केट बहुत ओवर एक्सटेंडेड होना चाहिए, जो कि आज की जो लाइव ट्रेडिंग वीडियो जो मैं इस एक्सप्लेनेशन के बाद दिखाऊंगा, उसमें मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने वहां पे शॉर्ट क्यों किया रादर देन लॉन्ग, जबकि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल बनाई। सी होता क्या है ना, जब मार्केट ओवर स्ट्रेच होता ही जाता है और ऐसे करके ग्रीन कैंडल बनाता है, लोगों को लगता है भाई रिटेस्ट मिल गया, ग्रीन कैंडल बन गई, व्हाई नॉट बाय हियर, एसएल हियर। अब क्या होता है, जो लोग इन पॉइंट से खरीदते हुए वो भी तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना भाई। अब 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 अगर ऐसा हो रहा हो कि मार्केट 3 दिन से साइडवेज हो, देन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हो, तब तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन द मार्केट इज ओवर स्ट्रेच्ड, ये शब्द देख रहे हो, ओवर स्ट्रेच्ड, जब मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड होता है या फिर कोई साइकोलॉजिकल एरिया हो गया 23,000, 23,050, 23,500, 24,000, इनको ब्रेक करता है ओवर स्ट्रेच होके, तब ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके रिटेस्ट देके ग्रीन कैंडल बनाए, अपन को उस ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज हो, थोड़ा सा ऊपर मार्केट निकले या फिर ग्रीन कैंडल क्लोज हो, तब भी अपन को अपने पुट सेंटर कर लेने हैं, हाई अपने डे हाई पे रखना है एसएल, और 1:2 1:3 कुछ भी टारगेट कर लेना है, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स है एसएल अबाउट डे हाई, और व्हेनेवर मार्केट कंफर्म्स द एरिया एंड मेक्स अ ग्रीन कैंडल, दस इनवाइटिंग बायर्स को इनवाइट करता है, अपन को वहां पे एंट्री लेनी है, और यह है की पॉइंट्स। अब इसमें मेरे को बताना है कुछ कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम वीक एरियाज पे करोगे तो इतनी बार फेक आउट हो जाओगे, और मैं उसके भी अभी एग्जांपल दूंगा स्क्रीनशॉट में कि तुम कैसे फेक आउट होते हो, मैं कैसे फेक आउट हुआ, एंड आई हैव बीन ट्रेडिंग दिस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, मैंने लॉस भी किया है, मैंने प्रॉफिट भी किया, इसलिए मेरे को पता है क्या होना चाहिए। एसएल शुड नॉट बी मोर देन 25 to 30 पॉइंट्स इन निफ्टी चार्ट, ठीक है। 25 से 30 पॉइंट, और 25 से 30 पॉइंट में मैक्सिमम, हमेशा तो 15 से 20 पॉइंट के एसएल में ही तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीमियम चार्ट पे फोकस मत करना, प्रीमियम चार्ट अपना लो क्रॉस कर देंगे, तुमको तभी अपना ट्रेड एग्जिट करना है जब निफ्टी एक्चुअली तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करता है, क्योंकि प्रीमियम्स आर मैनिपुलेटिव, आईवी के चलते प्रीमियम्स बहुत हर कुछ कर देते हैं। तो योर सोल फोकस शुड बी निफ्टी। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक प्रीमियम चार्ट पे फोकस किया, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने गलतियां की है, मैंने सेटअप को सुधारा है, मैंने खुद ने बनाया है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। एंड टारगेट स्विंग हाइज और स्विंग लोस, टारगेट पॉइंट्स अपना जहां पे भी तुमको प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी दिख रहा है, अपना प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। वो थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट रहता है, पर वो विद टाइम हो ही जाएगा। और एंड लास्टली, रिस्क टू रिवॉर्ड एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और प्रॉपर एग्जीक्यूशन हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, रादर देन कि सेटअप बन गया, सेटअप पे लेना है, क्योंकि दोज आर द थिंग्स दैट मैटर। तुम्हारा व्यू सही हो सकता है किसी भी चीज का, पर अगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन का टाइम और तुम्हारा एग्जीक्यूशन का लेवल अगर अच्छा नहीं होगा ना, तुम स्टॉप आउट हो गए। और एट द एंड मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट द सेटअप, इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रेटेजी, इट्स अबाउट योर माइंडसेट, इट्स हाउ यू लुक एट द मार्केट, इट्स हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, ठीक है। तुम कितना कॉन्फिडेंस से उस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते हो, तुम कितने टाइम से उसको ट्रेड कर रहे हो, तुम उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा रखते हो, तुमने उसको कितना रिफाइन किया है,
ठीक है। और एक सरप्राइज अभी और वीडियो में आने वाला है, तो अभी वीडियो मत छोड़ना, ठीक है, वो सरप्राइज मैं देने वाला हूँ। तो मैं एक्चुअली में जर्नल शो करूँगा, ओके। एंड ओके, मैं बाद में बता रहा हूँ। तो जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि तुम एग्जीक्यूशन अच्छे से रखो, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, ठीक है। तो अब सेकंड वाला पॉइंट मैंने कवर कर दिया, हाउ आई ट्रेड रिवर्स, व्हाट इज माय स्ट्रेटजी, वो तो सिंपलेस्ट, कितना सिंपल बताया मैंने, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट करो, आई विल बी 100% ईगर टू हेल्प यू। मैं इंस्टा की लिंक बायो में दे दूंगा, बायो में का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लाइव मार्केट एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, मतलब ये सारे पॉइंट्स जब डिस्कस हो जाएंगे तब मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियो चला दूंगा, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं प्रोज ऑफ ट्रेडिंग रिवर्सल्स एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग रिवर्सल्स, मतलब फायदे और नुकसान रिवर्सल्स। तो फायदे क्या क्या है? फायदे है कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है अगर अच्छी पॉइंट पे एंट्री करोगे, छोटा एसएल दोगे एंड हल्का सा विनर होल्ड कर लोगे। क्योंकि होता क्या है मैं बताता हूँ। क्या होता है ना, जब एक तरफ प्रीमियम, जैसे मार्केट एक किसी पॉइंट पे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, तो उस पॉइंट पे जो पुट वाली जो अगर अच्छी एंट्री मिल गई ना, तो उस पॉइंट पे जो कॉल के प्रीमियम्स है वो इतना जल्दी डीके करेंगे और वो का वो डीके रिफ्लेक्ट होगा पुट के प्रीमियम्स में। तो पुट के प्रीमियम्स इतना जल्दी बढ़ेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड अपने आप अपना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज ओनली अराउंड की एरियाज, मतलब अपन को सिर्फ ट्रेड करना है की एरियाज पे, एकदम स्ट्रॉन्ग एरियाज में। तो जो बीच की ट्रेडिंग रहती है जिसमें ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, रैंडम ट्रेड्स होते हैं, वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड आउटकम इतना क्विक आता है, थर्ड पॉइंट है, आउटकम इतना क्विक आता है कि जो थीटा डीके या फिर प्रीमियम डीके की रिस्क होती है ना, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी आउटकम आ जाता है। बट इसके नुकसान भी है, नुकसान है कि जो परफेक्ट और एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत वेट करना पड़ता है तभी मिलता है। क्योंकि जो मोस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो बहुत वीक होते हैं। सेकंड है, प्रॉपर एंड प्रिसाइज एक्सक्यूशन रिक्वायर्स पेशेंस, अदरवाइज फोमो कैन लीड टू। जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है और जो एक्चुअल का जो रिवर्सल ट्रेड होता है ना, उसके लिए पहली बात तो बहुत पेशेंस लगता है। अगर फोमो फील किया तो दो दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा ट्रेड्स होंगे जिससे बहुत ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस इश्यू आएगा, बहुत सारे ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे एंड अपने आप तुम्हारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज कम हो जाएंगे एंड विन रेट में एक फर्क पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वही मैं बता रहा हूँ, जो मोस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो वीक होते हैं, तो बहुत वेट करना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरे से और हेल्प चाहिए हो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या कवर कर लिया, व्हाट आर रिवर्सल्स कवर कर लिया, मेरी स्ट्रैटेजी कवर कर लिया, लाइव मार्केट एग्जांपल बता दो, प्रोज एंड कॉन्स कवर कर लिया, सम पास्ट एग्जांपल वही बताता हूँ, व्हेन नॉट टू ट्रेड रिवर्सल्स, ठीक है, ये वाला पॉइंट बताता हूँ, व्हेन नॉट टू ट्रेड रिवर्सल्स, ठीक है। तो यहाँ व्हेन टू अवॉइड ट्रेडिंग रिवर्सल्स, ठीक है। सबसे पहले वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, अगर वीक एरिया है प्लीज अवॉइड कर दो, बहुत दिक्कत आएगी। अनसर्टन एरिया, सी कोई एक पॉइंट होता है जैसे मार्केट प्रीवियस डे पे आके किसी ऐसे पॉइंट पे क्लोज हो गया, ठीक है, ये नीचे एक सपोर्ट आ गया, अब मार्केट अगले दिन यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट या फिर किसी सपोर्ट पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना सपोर्ट और ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग हो गई ये हो गया रेजिस्टेंस। तो मार्केट इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में बैठा रहेगा, तुम यहाँ पे जाके कॉल लोगे मार्केट इधर स्टॉप आउट कर देगा, तुम यहाँ पे जाके पुट लोगे मार्केट इधर स्टॉप आउट कर देगा। तो इन जगह पे अपन को जो अनसर्टन एरियाज बोलते हैं ना, अपन को इन्हों को अवॉइड करना है। एंड लास्टली, हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम जब अलाइन नहीं हो रहे हो, अपन को ट्रेड नहीं लेना है। जैसे प्रीवियस कैंडल है वो एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुई है, ठीक है, अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, अब मार्केट धीरे 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 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुमको लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो अब हायर टाइम फ्रेम पे क्या बता रहे हैं कि मार्केट एक पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है, तो फिर टाइम फ्रेम्स अलाइन नहीं हो रहे ना, तो इस पॉइंट पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मैंने ये जो स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की थी ये तो मैंने रेजिस्टेंस की कर दी सेम, बस इसको वाइस वर्सा कर दो, वही सपोर्ट पे भी काम आएगा, ठीक है। अगर किसी भी सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करके रेड कैंडल बना रहा शॉर्ट कर दो और वो की वही उल्टा कर लेना, ठीक है। दिक्कत आ रही हो तो मेरे से इंस्टा पे पूछ लेना, इंस्टा का बहुत प्रमोशन कर रहा हूँ क्या, ठीक है। अब बात है मेरे को अगला कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। ये तो हो गई रिवर्सल स्ट्रैटेजी। अब मेरे पास कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी जो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, तो उसको बोलता हूँ मैं 1 बार कंटिन्यूएशन एंड 2 बार कंटिन्यूएशन। ये भी मैंने खुद ने रिफाइन और बनाया हुआ है, तो मैं इसकी वीडियो बना सकता हूँ। अगला है जर्नल वीडियो, ठीक है, जर्नल वीडियो एंड हाउ इट चेंज द वे आई ट्रेड। तो दिस इज हाउ माई जर्नल लुक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने बनाया स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई, जर्नल का जो पूरा टेम्पलेट है ये मैंने किसी बाहर का यूट्यूबर टॉप ट्रेड्स करके उससे मैंने टेम्पलेट लेके, वो तो बाहर एक्सेज यूएसडी पता नहीं क्या क्या उसका अलग था, ये सब मैंने खुद ने इमोशनल स्टैट आर आर आउटकम ये सब मैंने बना के इसको डिजाइन करके, और ये बहुत अच्छी है। इससे मेरे को इतना प्रिसाइज डाटा मिलता है, मेरी विन रेट में कहाँ गलती कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो और मेरे लॉसेस कहाँ हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रही है। मेरी स्ट्रैटेजी T1 2 बार 1 बार कंटिन्यूएशन 2 बार, ये सारी मेरी स्ट्रैटेजीज है। और 1 बार कंटिन्यूएशन होने पर मैं स्ट्रैटेजी बनाई दूंगा कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी, और T1 इनों पे तो मैंने बनाई दी है।
तो ये है मेरी रिवर्सल स्ट्रैटेजी और कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी की जर्नल। ये जर्नल मेरे को बहुत प्रिसाइज रिजल्ट्स देती है, जिसमें मैं अपने सारे ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं कहाँ गलत हुआ, मैं कहाँ सही हुआ, कहाँ मेरे को बिग विन हुआ, कहाँ मेरे को स्मॉल विन हुआ। तो इस जर्नल पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, और अगर इस जर्नल का टेम्पलेट चाहिए हो तो मैं फ्री में दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कनेक्ट करना मेरे से। एंड थर्ड टॉपिक है व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन टू अवॉइड ट्रेडिंग। ठीक है, कब कौन से मार्केट्स को अवॉइड करना चाहिए एज एन ऑप्शन ट्रेडर, एंड कौन से को ट्रेड करना चाहिए। एंड लास्टली हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम कोरिलेशन। तो इन चारों में से अगले पे कौन सी वीडियो चाहिए मेरे को अभी के अभी कमेंट में बता दो। इसके बाद लाइव ट्रेड वीडियो चलेगा, उसके बाद भूल ही जाओगे, तो अभी के अभी मेरे को कमेंट में बता दो। तो मैंने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए, लाइव मार्केट एग्जाम्पल बच रहा है और सम पास्ट एग्जाम्पल्स बच रहे हैं, तो मैं वो बता देता हूँ। ओके, तो थोड़े से पास्ट मार्केट एग्जांपल्स बताने थे, तो फिशिंग में प्रॉफिट्स वाले सिनेरियोस बताता हूँ। तो सी दिस इज द लाइव मार्केट एग्जांपल के ये कि प्रीवियस डे का सपोर्ट एरिया है क्लोजिंग। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, क्या है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के हाई को निकाला, हल्का सा नीचे आया, अच्छा आरआर बैठा, जस्ट टेक योर ट्रेड। ठीक है, अगला देख लो। मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे आया, ब्रेक करता 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 करता, एंड जैसे ही वहां पे एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ा, यहाँ पे देखो इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, तो या तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता, पर अगर मैं यहाँ पे एंटर करता तो मेरे को आर कितना मुश्किल मिलता। तो मैंने एक पुल बैक का वेट किया, आई एंटर्ड हियर, टू एसएल हियर, टारगेट हियर। मैं लॉसेस भी बताऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बोलोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट बता रहा है बस, मैं लॉसेस भी बताऊंगा। ठीक है, ये देखो मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया पे सीधा सीधा गया, डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, एंटर एसएल इधर, टारगेट इधर, बहुत अच्छे अच्छे आरआर मिलते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ। ये भी देख लो, सी अब ये T1 T3 वाला एग्जांपल है। ठीक है, कैसे बताता हूँ। सी अब बहुत लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस एरिया ये है, मैं नहीं मानता। रेजिस्टेंस एरिया होता है ये वाला, प्रीवियस डे की क्लोजिंग रिसेंट, तो मैंने इसको मेरा रेजिस्टेंस एरिया मान रखा था। तो मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी, रिटेस्ट दिया, ग्रीन कैंडल बनाई, शॉर्ट ऑन दिस ग्रीन कैंडल, एसएल अबव द हाई एंड टारगेट ऑफ प्रीवियस स्विंग लो, और स्मूथ टारगेट्स मिलते हैं। अब इतना सा एसएल अगर एक बार हिट भी हो गया, पर एक बार ऐसा टारगेट मिल गया तो 4-5 ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस खड़े हो जाएंगे। तो 18 नवंबर का भी देख लो, मार्केट एक लाइन में सपोर्ट तक ब्रेक करते हैं, जैसे प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, हल्का सा रिस्ट रिवॉर्ड अच्छा मिला, एंटर एसएल हियर, और टारगेट तुम किसी भी एक यहाँ पे रख लो, किधर भी रख लो, 1:2 1:3, इट विल वर्क ऑल राइट। इधर देखो, इधर मेरी इनिशियल एंट्री यहाँ पे मिस हो गई थी, जो कि मेरे को यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे प्रीवियस एक सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस था, पर मैंने फिर यहाँ पे एक पुल बैक पे एंटर किया एंड स्मूथ टारगेट। एंड इधर देख लो ये कितना अच्छा है, मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया के पास में ब्रेकआउट दिया, धीरे धीरे आके जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाई, एंटर हियर, एसएल हियर, और स्मूथ टारगेट्स मिलते, सी मैंने इधर लिख भी रखा है। देन व्हेन डायरेक्शनल एस फिशिंग T1 लुक्ड गुड एंड डिडंट पुट एसएल इन सिस्टम एस विक्स इज वेरी हाई एंड एडेड सम हियर, एग्जिट 75 हियर। मतलब ये मैं मेरे जर्नल पे अपडेट करता हूँ ना, तो मैंने वहां से थोड़े से स्क्रीनशॉट्स लिए। अब मैं लॉसेस वाला बता देता हूँ। हाँ, ये देखो, मैंने एक वीक एरिया पे जहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, वैसे में अगर मैंने ट्राई किया, आई विल बी ब्रूटली स्टॉप डाउन। इधर देखो, ये तो रिसेंट का ही एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, कि मार्केट ने इस एरिया से ऐसे किया, अब यहाँ पे तो तुम एंटर नहीं कर सकते, मेरे को अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड का वेट करना था यहाँ पे एंटर करने के लिए, बट मैंने किया नहीं, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंटर कर लिया था, एंड में प्रीमियम स्पाइक में स्टॉप आउट हो गया था, जबकि कितना स्मूथ टारगेट मिला उसके बाद। ये वाला देखना, ये पूरा एक वीक एरिया, ये कुछ अच्छा सपोर्ट एरिया तो है नहीं, क्योंकि बस एक एरिया इधर, एक पूरा जोन नहीं है ना, जोन्स तो ये होते हैं ना, तो मैंने उस पर अगर रिवर्सल का अटेम्प्ट किया तो मैं स्टॉप आउट हो गया। तो ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, ऐसे होती है रिफाइन सिस्टम। सी यहाँ पे देखो, एक्चुअल सपोर्ट यहाँ पे था, पर मेरे को लगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया, पर एक्चुअली में देखो, अगर एक्चुअल सपोर्ट का ब्रेकआउट मिला, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हल्का सा पुल बैक का वेट करो, इधर एंटर करोगे, उधर एक अच्छा टारगेट मिलेगा, मिला था। अभी एक सेकंड, मैं ये चार्ट पे भी चल के बता ही देता हूँ, यहाँ पे अच्छा टारगेट मिला था। एक सेकंड, ये कौन से दिन का बताऊँ मैं, तो ये ये किसी रिसेंट डे का एग्जांपल है। हाँ, ये इस दिन का एग्जांपल है। सी, तो यहाँ पे अगर तुम अच्छा खासा इधर एक अच्छे रिस्क पे एंटर करोगे, तो एक अच्छा टारगेट मिलेगा। एंड मेरे पास इतने सारे वीडियोस के आइडियाज पड़े, सी हाउ मेनी ट्रेड्स आई जर्नल, कितने सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं मेरे पास,
जनवरी के, फरवरी के, इतने सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं मेरे पास, इससे भी खूब ज़्यादा पड़े हुए हैं पेन ड्राइव में। तो मेरे पास बहुत सारे कंटेंट्स रेडी हैं। एंड बस एक बार मैं इन सबको हटा भी दूंगा। तो बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना, देयर विल बी सो मच मोर ट्रेडिंग वीडियोस कमिंग। एंड सारे टॉपिक्स अपने कवर हो चुके हैं, तो अब बस लाइव ट्रेड बचा है, तो मैं लाइव ट्रेड बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे को बता देना कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड मैं वो बना दूंगा। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी, जर्नल वीडियो, व्हेन टू अवॉइड हाई टाइम फ्रेम, लो टाइम कोरिलेशन। एंड अब बस लाइव ट्रेड एंजॉय करो, एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। द डेट इज, क्या डेट है आज, 20 मार्च। एंड मैं यहाँ से एक रिवर्सल एंट्री ढूंढ रहा हूँ, मतलब डाउन साइड की एंट्री ढूंढ रहा हूँ। तो एक बार अच्छी खासी मेरे को एक एंट्री मिल जाए, मे बी अगर यहाँ से एंट्री मिल जाए थोड़ा यहाँ से, तो यहाँ से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके, और मैं एक बार ये डे लो या फिर ये वाला एरिया टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, बस मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा चाहिए, मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे के साथ खेलना है। तो मैं बहुत बार रॉन्ग हो जाऊँ तो भी मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये हो गया। बाकी देखते हैं मार्केट क्या है ना, जिस स्पीड से एक डाउन रैली के बाद 23,000 को ब्रेक कर रहा है, देन 23,050 को ब्रेक कर रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू होल्ड। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू होल्ड। आई थिंक दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस एरिया, इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे फेक आउट कर वापस नीचे आ जाएगा। तो अब देखते हैं। अब मैं ज़ेरोधा में शिफ्ट हो गया हूँ, मैं ज़्यादा प्रीमियम चार्ट्स देख नहीं रहा हूँ, तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी। लेट्स सी मेरे को एक फेवरेबल एंट्री मिलती है क्या। आई विल लेट दिस कैंडल क्लोज, या फिर चलो मैं एक लॉट से तो यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसमें एंट्री ले ली है, 105 का एवरेज मिला है, तो मैं यहाँ पे लगा के चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो 16 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बैठेगा, एंड इसके अगेंस्ट चलो पहले तो ये ट्राई करते हैं। क्या है ना, लोग देख रहे होंगे 23,000 ब्रेक हो गया है, 23,050 ब्रेक हो गया है, बट मेरा ये पॉइंट है कि कोई कोई यहाँ से भी तो बाय करके आ रहा है ना, कोई कोई इन पॉइंट्स पे भी तो बाय कर रहा है ना, कोई कोई इन पॉइंट्स पे भी तो बाय कर रहा है ना, कोई कोई इन पॉइंट्स पे भी तो बाय कर रहा है ना। तो उन लोगों को भी तो एक फेवरेबल प्रॉफिट बुकिंग का एक जोन चाहिए ना, तो दिस कैन बी द जोन। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। शिफ्टिंग में एसएल टू ब्रेक इवन, ठीक है। मतलब मैं प्रीमियम्स में तो नहीं लगा रहा हूँ, पर अगर मार्केट घूम के वापस इस एरिया के ऊपर निकलने लगता है, तो जितना भी छोटा मोटा डीके का लॉस होगा वो मैं लेके निकल जाऊंगा। गाइस, आई एम अगेन एट ब्रेक इवन। इतना मतलब पॉइंट्स मिलने के बाद आई एम अगेन एट ब्रेक इवन। अब देखते हैं, अगर उसके ऊपर निकलता है तो मैं इसको कट करता हूँ, और क्या, इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, वी आर बैक। मतलब सी द वॉलिटिलिटी यार, ओह द वॉलिटिलिटी, सी द वॉलिटिलिटी, सी द प्रॉफिट्स। वो मैं इसी चीज़ के लिए वेट कर रहा था। ओके, आई एम जस्ट गोना टेक प्रॉफिट हियर विदाउट बीइंग ग्रीडी। आई डोंट नो मेरे को कितने मिला, 167। तो मेरे को कितना टारगेट मिला अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे इसको बुक किया था, तो 1:4 का तो आज अपन लेके चले हैं। तो दिस वॉज गुड। मेरे को क्या है ना, मैं बताता हूँ, जब मार्केट जाता रहता है, जाता रहता है, रेजिस्टेंस को तोड़ तोड़ के, तो जो पुट सेलर्स हो गए या जो कॉल बायर्स हो गए, वो बहुत कॉन्फिडेंटली होल्ड करते रहते हैं। पर एक पॉइंट आता है जब मेजोरिटी लोग जब प्रॉफिट बुक करते हैं ना, तब ऐसी कैंडल्स बनती है। एंड आई वांट टू ट्रेड व्हेन दीज कैंडल्स आर बीइंग फॉर्म्ड, और यूजुअली आई वुड बुक माय प्रॉफिट्स हियर। बट जिस तरह का मार्केट था, मार्केट की कंडीशंस भी बदलती है ना, तो कंडीशंस के साथ मैंने भी अडेप्ट किया, और मैंने भी देखा कि आज अगर एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है तो वाई टेक स्मॉल प्रॉफिट। ओपन प्रॉफिट को ज़्यादा रिस्क कर दो रहता है, 700,000 रुपये चल जाते मेरे इस पुल बैक में लॉस होके, बट प्रॉफिट अच्छा मिला ना, और एक बुकिंग पॉइंट भी अच्छा मिल गया अपन को। सो दिस वॉज मी फॉर द डे, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो।